Good morning, students. Today we will start 11th chapter Chesterfield's letter to his son. ओके, तो बीच में हमने चैप्टर 9 है जो वो आपके सिलेबस से कट ऑफ हो गया है. ओके, तो ये आपका लास्ट चैप्टर है इंग्लिश रीडर बुक का. तो पहले भी कुछ लेटर्स जो है वो चेस्टरफील्ड ने जो अपने सन को लेटर लिखा था उस लेटर का को मेंशन किया गया है इस ऐसे में. और ऐसे कुछ और लेटर्स भी है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी डॉटर जो इंदिरा गांधी को लेटर लिखा था, वो भी कुछ ऐसे लेटर्स हैं. और गांधी जी ने अपने बेटे को लेटर लिखा था. तो ये लेटर्स ऐसे कुछ लेटर्स हैं जिनमें कोई मैसेज मिलता है, संदेश मिलता है, और पूरे उसमें हम सुरक्षा उसमें कंजर्व करके इन लेटर्स को रखते हैं. ओके, तो ऐसे एक लेटर है चेस्टरफील्ड्स, जो एक ब्रिटिश स्टेट्समैन थे, डिप्लोमेट, आशावादी थे बिल्कुल. तो लंदन में रहने वाले थे. उन्होंने 6 मार्च 1747 को लेटर लिखा है. तो देखिए, डियर बॉय, वट एवर यू डू विल ऑलवेज अफेक्ट मी. आप जो भी करते हैं वह हमेशा मुझे वेरी सेंसिबली मीन्स समझदारी से, मुझे बहुत ही समझदारी से प्रभावित करेगा. वन वे और अनदर, इस तरह या किसी और तरह, मतलब किसी भी तरीके से मुझे प्रभावित करेगा आप जो भी लिखते हैं. ठीक है, तो बेटा अपने पत्र को, अपने पिता को लेटर लिखता है, तो वो कहता है जैसे भी आप लिखते हो समझदारी से मुझे किसी भी तरीके से प्रभावित करेगा. एंड आई एम नाउ मोस्ट एग्रीबल अफेक्टेड बाई 2 लेटर्स. और मैं अब सबसे ज़्यादा जो है वो उन 2 पत्रों द्वारा प्रभावित हूँ. विच आई हैव लेटली सीन फ्रॉम लोजेन, जो मैंने हाल ही में लोजेन से देखा है. अपने विषय पर, अपॉन यूर सब्जेक्ट, अपने विषय पर, मतलब अपने बारे में जो है वो लिखा है तुमने. द वन फ्रॉम मैडम सेंट जर्मेन, एक मैडम सेंट जर्मेन से था, मतलब जिन्होंने मुझे लेटर भेजे हैं और मेरे बारे में जो लिखा है. पिता अपने बारे में कह रहा है. ओके, द वन फ्रॉम मैडम सेंट जर्मेन एंड द अदर फ्रॉम महाशय मोन्शियर मीन्स महाशय पैम्पिग्नी. एक लेटर जो मैडम सेंट जर्मन से था और दूसरा महाशय पैम्पिग्नी से दूसरा. दे बोथ गिव सो गुड एन अकाउंट ऑफ यू. दोनों ने ही मेरे बारे मतलब बहुत अच्छा लिखा है, एक अच्छा खाता रखा है. दैट आई थॉट माई सेल्फ ओब्लाइज्ड, कि मैं अपने आप को उनके प्रति ओब्लाइज्ड मीन्स कृतघ्न, उनका आभारी हो गया हूँ. इन जस्टिस बोथ टू दैम एंड टू यू टू लेट यू नो इट, उन दोनों का भी और आपका भी. टू लेट यू नो, भाई मुझे आप तुम इतना जानते हो उसका मैं आभार प्रकट करता हूँ. दोज हु डिज़र्व ए गुड करेक्टर और टू हैव द सेटिस्फैक्शन ऑफ नोइंग डैट दे हैव इट, उन जो एक अच्छे चरित्र के लिए संतुष्टि का पात्र होना चाहिए. और टू मिस चाहिए, सेटिस्फैक्शन में संतुष्टि का पात्र होना चाहिए, यह जानते हुए कि बोथ एज ए रिवार्ड एज एनकरेजमेंट, जानते कि उनके पास यह पुरस्कार के रूप में है और एक के रूप में और एक प्रोत्साहन के रूप में, पुरस्कार के रूप में और एक प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट मीन्स प्रोत्साहन के रूप में है, दोनों ही हैं. दे राइट दैट यू आर नॉट ओनली डेकोरेट बट टॉलरेबली वेल ब्रेड. वे लिखते हैं कि आप ही, केवल आप ही नहीं हैं लेकिन पूरी तरह से और भी अच्छे से, वेल ब्रेड मीन्स और अच्छी तरह से भी नस्ल है. वह अंग्रेजी क्रस्ट अजीब ऑकवर्ड बैशफुलनेस, अंग्रेजी क्रस्ट अजीब घबराहट, ऑकवर्ड बैशफुलनेस मीन्स, ऑकवर्ड मीन्स अजीब, बैशफुलनेस घबराहट, और रफनेस शाइनेस शर्म, और रफनेस खुरदरापन, बहुत अच्छी तरह से जो है वो रगड़ गया है. मैं इज प्रीटी विल रब्ड ऑफ, आई एम मोस्ट हार्टली ग्लैड ऑफ इट. मैं सबसे दिल से खुश हूँ, जैसा कि मैंने आपको अक्सर बताया है. फॉर एज आई हैव ऑफन टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको अक्सर बताया है. तो ये जो है वो पिता अपने पुत्र को पत्र लिख रहे हैं कि मैं अक्सर इन बातों से सबसे खुश हूँ, कि जैसा कि मैं हर बार पत्र में लिखता हूँ. ओके, तो नेक्स्ट जो रीडिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे.